जय हिंद दोस्तों। आजकल एक फ़िल्म का बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है। फ़िल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। दोस्तों, ये फ़िल्म आधारित है सच्ची घटना और एक निंदनीय घटना जो कि कश्मीर घाटी में सन 1990 में वहाँ के अलगाववादी संगठन और आतंकवादी संगठनों के द्वारा कश्मीर में जो कत्लेआम नरसंहार किया गया था उस पर आधारित है। दोस्तों, ये फिल्म जो है वो एजेंडा ऑफ कश्मीर नहीं है, ये प्रोपेगेंडा ऑफ बीजेपी है। क्योंकि इस फिल्म का प्रमोशन ज़्यादा चर्चा होने का कारण ये है कि इनका प्रमोशन जो है वो देश के सारे मीडिया चैनल्स, बीजेपी के सारे नेता कार्यकर्ता, इवन देश के प्रधानमंत्री भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि फिल्म को जा कर के सिनेमाघरों में देखें। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं और राइटर हैं विवेक अग्निहोत्री, और फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे मिथुन चक्रवर्ती और आप अनुपम खेर साहब, जो कि बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। उस फिल्म के जरिए बहुसंख्यकों के मन में उनके भावनाओं से इस कदर खेला गया है कि उनके मन में अल्पसंख्यकों के लिए इतना जहर और नफरत भरा गया है कि जिसका परिणाम ये है कि सिनेमा घरों से निकल करके ये जो लोग जो निकल के आ रहे हैं वो मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, मुसलमानों को काटने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। लेकिन विवेक अग्निहोत्री जी इस फिल्म में जरा सा भी हिम्मत ये नहीं दिखाने की कोशिश किए हैं कि जब ये घटना घट रही थी, जब केंद्र में बीजेपी के समर्थन वाली सरकार बीपी सिंह की सरकार थी और कश्मीर में वहाँ गवर्नेंस राज था और वहाँ के गवर्नर राधे मोहन जो कि बीजेपी के नेता थे वो थे। तो आप इनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसके इशारे पर यह घटना हो रही थी। इस घटना से कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई नहीं इनकार नहीं कर सकता। ये सच्ची घटना है, बर्बरता हुई है कश्मीर वालों के साथ, हिंदू पंडितों के साथ, वहाँ के मुसलमानों के साथ, वहाँ के सिखों के साथ। ये भी दिखाने की कोशिश करते कि आप सिर्फ वहाँ हिंदू पंडित ही नहीं, वहाँ के सिख समुदाय के साथ भी बर्बरता हुई थी, वहाँ के मुसलमानों के साथ भी बर्बरता हुई थी, जो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़े थे, जो कि हिंदुस्तान के साथ खड़े थे, सबका कत्लेआम हुआ था। ये भी दिखाने की कोशिश करते। मैं बधाई देना चाहता हूं विवेक अग्निहोत्री जी का कि आप कामयाब हो गए। जिस नफरत का फसल आपने बोया है वो बीजेपी के एजेंडे में फिट बैठता है और उसको फ़ायदा अगले चुनाव में पहुंचाने वाली है। दोस्तों, जो अल्पसंख्यकों के प्रति, मुस्लिमों के प्रति जो नफरत का माहौल गरमाया है, उससे ये होगा कि आप महंगाई का मुद्दा भूल जाइए, बेरोजगारी का मुद्दा भूल जाइए, बीजेपी के शासन में जो भी हो रहा है वो सब भूल जाइए, जो जितने सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं वो सब भूल जाइए। अब सिर्फ आप मुसलमानों से नफरत कीजिए, वही बीजेपी का एजेंडा है और इससे ही बीजेपी जीतते हुए आई है। अब दोस्तों, इसमें एक पहलू और है कि ये घटना 1990 में हुई है और पूरे 32 साल घटना का हो गया है। पूरे 32 साल में बीजेपी 14 साल केंद्र में सरकार उनकी रही है। 8 साल ये और अटल बिहारी वाजपेयी को मिलाकर के 14 साल हो गई है। 14 साल से बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र में है और 4 साल महबूबा मुफ्ती के साथ जम्मू कश्मीर में इनकी हुकूमत रही है। जरा बताइए कि इस 14 साल और 4 सालों में बीजेपी ने कितनी बार हिंदू पंडितों का, कश्मीरी पंडितों का शुद्ध लिया हो। लेकिन इनका प्रोपेगेंडा जो है वह सिर्फ ये है कि एक फिल्म बना दिया जाए जिससे अल्पसंख्यकों के प्रति इतनी नफरत फैले कि बहुसंख्यक उनके लिए उग्र हो जाए और उनके तरफ लामबंद हो जाए, और इसमें ये कामयाब होते भी दिख रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद देश में बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। पार्टीशन के वक्त लाखों हिंदू मुसलमान मारे गए। 1984 में सिख दंगे हुए जिसमें हजारों सिख मारे गए। बाबरी विध्वंस के टाइम लाखों मुस्लिम हिंदू मारे गए। फिर 2002 के दंगा के टाइम जो गुजरात में दंगा हुआ था, इन्हीं के सरकार में दंगा हुआ था, उसमें लाखों मुस्लिम मारे गए। फिर मुजफ्फरनगर दंगा जिसमें हजारों मुस्लिम मारे, हिंदू मारे गए हों।
अगर सब पर इस तरह से फाइल्स बनना, फिल्म बनना शुरू हो गया तो बात सोचिए कि देश कहाँ जाएगा। दोस्तों, देश में नफ़रत का माहौल बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है, लेकिन आम जनता ये नफ़रत नहीं चाहती। लोग भाईचारे से रहना चाहते हैं, पुरानी जख्मों को खुदेरना नहीं चाहते हैं, जख्मों पे मरहम लगाना चाहते हैं और देश आगे बढ़ना चाहता है, नौजवान आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा है कि नफ़रत फैलाना है और राज करना है, इसमें नफ़रत में ये फिट बैठ रहा है। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप शांतिपूर्वक होली मनाएं और मिलजुल के होली मनाएं। सबको होली की शुभकामनाएं, और जिसको फिल्म देखनी है वो देखे, जिसको ना देखनी ना देखे, लेकिन नफ़रत ना करें। जय हिंद।